अलीराजपुर से है। राष्ट्रीय पोषण माह के देश भर कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना के लिए कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। आदिवासी बहुल्य अलीराजपुर जिले की 2228 आंगनवाड़ी केंद्रों पर अलग अलग दिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। कैसा चल रहा है पोषण अभियान, आइए देखते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर में कुपोषण से मुक्ति के लिए गर्भवती और गर्भधात्री महिलाओं के साथ ही बच्चों के लिए पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के 6 ब्लॉक में 2228 आंगनवाड़ियों में पोषण माह के अंतर्गत अलग अलग सप्ताह में दी गई सभी एक्टिविटीज का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहाँ की बड़ा उंडवा आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों और महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देने व्यंजन थाली का प्रदर्शन किया। अपने अपने हिसाब से सामग्री बना के लाई है। जैसे बाजरे की रोटी है, जो भी हमारे घर में उपलब्ध है वो चीज़ें बना के लाए हैं। जैसे बाजरे के ताए हैं, ज्वार की रोटी है, फिर मूंग है। मूंग को अंकुरित करके कुपोषित बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, वो बना के लाए हैं। मतलब कुपोषित बच्चे को जो पौष्टिक तत्व मिले, इस प्रकार का भोजन हम बना के लाए हैं। एक थीम एक सप्ताह जो चलेगी वो है पोषण वाटिका और पौधारोपण। ये पहला थीम है, पहला सप्ताह। तो इसमें पहले से ही हमारी आंगनवाड़ी ये निर्देश तो अभी आए, लेकिन उसके पहले से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीज किट प्राप्त हुए थे। तो वो बीज किट जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों में स्थान है, तो उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र की बाउंड्री के है और सुरक्षित है ऐसे जगह पे उन्होंने उन पौधों का रोपण किया है, सब्जियां लगाई है, फलदार वृक्ष भी लगाए हैं। और जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र में जगह नहीं है, तो उन गाँवों में जो बच्चे कुपोषित है या गर्भवती महिलाएं जो गंभीर रूप से एनीमिया पीड़ित है, तो ऐसी गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के घरों में पोषण वाटिका लगाई। इसी प्रकार से दूसरा थीम यानी दूसरा सप्ताह, उसमें पोषण के लिए योग और आयुष विभाग के सहयोग से ही हमको काम करना है। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में आयुष विभाग के भी कर्मचारी आए हैं। वो आयुष विभाग से संबंधित पोषण के लिए क्या जरूरी है वो सारी जानकारी देंगे और योग भी सिखाएंगे, योग भी बताएंगे। और इसके बाद में पोषण मटका, ये पोषण मटका अलीराजपुर में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसे बहुत ही हर्षोल्लास से इस एक्टिविटी में वर्कर, हेल्पर और दूसरे जो ग्रामवासी महिलाएं हैं वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। पोषण मटके से तात्पर्य है कि एक मटका बनाते हैं, उसको बहुत तरीके से अनाज चिपका के उसको सजावट करते हैं और उसको लेकर कोई भी हमारी जो वर्कर है और कार्यकर्ता है, एक गांव में अगर 2-3 आंगनवाड़ी केंद्र है, फलिया में केंद्र है, तो सभी वर्कर और हेल्पर इकट्ठा हो जाती है और उसको सिर पे उठा के, पोषण मटके को सिर पे उठा के फिर वो लेकर जाती है। कहाँ जाती है? गांव में। और गांव में गांव वालों को पता है कि ये पोषण मटका लेकर आई, तो उनके घर में जो अवेलेबल है, जो भी खाद्यान्न स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, वो खाद्यान्न उस पोषण मटका में डालती है। पोषण मटके के बाद इसके अतिरिक्त कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन 1 तारीख से 15 सितंबर तक कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि कौन सा बच्चा ऊंचाई के अनुसार, वजन के अनुसार उसका जो एक पोषण का स्तर होना चाहिए वो उतना स्तर यदि है तो वो सामान्य में है, यदि उससे कम है तो ये हमारे मापदंड है विभाग के, उस मापदंड के अनुसार ये चिन्हांकन किया जाता है। मध्यम कुपोषित, अति कुपोषित यानी गंभीर कुपोषित, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये वाला चिन्हांकन चौथे सप्ताह में किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत हमको कुपोषित बच्चों को ज्ञात करना है और उनको पोषण स्तर ज्ञात करके उनको अधिक से अधिक एनआरसी में भर्ती कराना, उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाना और राष्ट्रीय पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। जैसे कि हमारे जिले में 2228 आंगनवाड़ी केंद्र है, हर केंद्र पर राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन अलग अलग गतिविधि